Assalamualaikum. Myself, Mr. Monestera, AGP नर्सरी फार्म पत्तों की से। अच्छा जी, ये एस्ट्रोफाइटम है और ये कैक्टस की वैरायटीज़ हैं जितनी भी पड़ी हुई है। हमारा कैक्टस का शेड है, ठीक है। और इसमें ये जो वैरायटीज़ हैं ये सारी कैक्टस की हैं। अब ये फ्लावरिंग पे हैं इस टाइम। इसमें ये सारी एस्ट्रो की वैरायटियाँ, ये 5 रिब्स प्लांट है, ये वाला 4 रिब प्लांट है। इनमें मोस्टली और ये 3 रिब्स है। 3 रिब्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाकी वैरायटी से। इसकी ये वजह है कि सीड ग्रोन पौधे होते हैं, बहुत कम निकलते हैं। अब देखें ना, ये 3 रिब्स के ऊपर जो पॉप्स निकले हुए हैं इसके, ये 4 रिब्स है। तो कुछ इसमें फुकेरियो भी पड़े हुए हैं। ये 3 रिब्स है और ये फ्लावरिंग पे आए हुए हैं। उसके बाद ये एस्टीरिया। एक तो बरसात का मौसम है यहाँ अगस्त में। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में एक लंबा स्पेल चल गया बारिश का, जिसकी वजह से नर्सरियों में भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये पौधे पड़े हुए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ये बताया जाए कि आपने कैक्टस के पौधे को कहाँ रखना है, कैसे माहौल में रखना है, कैसे इससे फ्लावरिंग लेनी है, किस तरह का इसके मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। कैक्टस जो एक पौधा है ना, इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है ये जहन्नमी पौधा, ये नहीं रखना चाहिए, गुनाह होता है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम नर्सरी वाले तो फिर छोड़ ही देना जन्नत में जाने की ख्वाहिश कि हम भी जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे कोई भी सीन नहीं है, कोई पौधा ये दोज़की वगैरह नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये डेज़र्ट का प्लांट है, ठीक है। इसको आप जितना चाहें इसको गर्म इलाके में रख सकते हैं। और इसको आपने पानी की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इंडोर रखा हुआ है ना इसको, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इसको आउटडोर में रखें, आउटडोर प्रॉपर धूप में रखें। गर्मियों में आप इसको दूसरे दिन तीसरे दिन पानी दे सकते हैं जब गर्मियाँ एक्सट्रीम लेवल पे हों, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है, ये लीफोफोरा की वैरायटी है ये। और अगर आपने रखा हुआ है इसको इंडोर, तो आपने इसको 15 दिन में कम से कम पानी देना है, ठीक है। और 15 दिन या हफ्ते। और जब इसकी जो सॉइल है ना वो ड्राई हो जाए, ठीक है, जब आपको लगे कि खुश्क हो चुकी है तब पानी देना। इसको पानी की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। ये ग्राफ्टेड कैक्टस हैं सारे के सारे। ये देखे ना, ये इसका स्टॉक है और ये इसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इतनी इनको ख़ास ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, आप इनके ऊपर कैब्रियो टॉप की स्प्रे कर सकते हैं। कैब्रियो टॉप की स्प्रे जो है ना, कोई भी फंगल इन्फेक्शन से इनकी हिफाजत करती है। और इसकी हिफाजत के साथ साथ वो इनको फ्लावरिंग पे भी लेके आते हैं। इम्यून सिस्टम इनका तेज़ करती है बीमारियों के ख़िलाफ़, जिससे ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो ये कुछ वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। ये एस्ट्रोफाइटम पड़े हुए हैं सारे। और इसमें कुछ एस्टीरिया हैं और कुछ इसमें ये देखें ना, ये ऑरेंज फ्लावर वाला है, ये सिंपल वाला नहीं है। ऑरेंज फ्लावर वाला या रेड फ्लावर वाला महंगा होता है। मतलब अगर कमर्शियली तौर पे देखें तो ये वैरायटीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इनकी निस्बत। और बाकी जो येलो फ्लावर वाली होती है ये सस्ती होती है। रेड फ्लावर वाली तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ये लीफोफोरा के प्लांट्स हैं। एक ये कैक्टस है, बड़ा खूबसूरत होता है ये गोल्डन बैरल पड़े हुए हैं, गोल्डन बाल भी आप इसे कह सकते हैं। ये इचिनोप्सिस है, वेरीगेटेड। उसके बाद ये कुछ में मलेरिया की वैरायटी पड़ी हुई है। ये लिव्यूबिया इचिनोप्सिस फ्लावरिंग पे आने वाला है, रेड कलर का इसको फ्लावर निकलेगा। देखे ना कितना खूबसूरत पौधा है। एक तो मोबाइल कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा आज। तो ये वैरायटीज़ हैं ये सब। ये गोल्डन बैरल के प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज़ में। अच्छा, आप इसको शेड के नीचे भी रख सकते हैं। ब्लैक नेट लगाई हुई है 70% की, मतलब ये 70% धूप को रोक लेता है और बाकी धूप को आने देता है। तो आपने इसका जो मटेरियल रखना है ना, वो वेल ड्रेनेज मटेरियल हो इसका। मतलब कि उसका पानी आप जो भी इसको लगाए ना, वो मटेरियल के अंदर खड़ा ना हो, ठीक है।
एक तो मटेरियल के अंदर से निकल जाए। वेल ड्रेनेज का मकसद यही नहीं कि पानी निकल गया है, उसका मकसद ये है कि आपका मटेरियल खुश्क भी हो जाए। ठीक है, मटेरियल खुश्क हो जाए क्योंकि ये खुश्क उसको पसंद करता है, मटेरियल इसको लगा हो। तो वेल ड्रेनेज का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपका वो निकल जाए मटेरियल और वो पानी वगैरह निकल जाए, ये हो के ये खुश्क भी हो जाए आपका जो आपने इसको मटेरियल, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, आप इसके लिए सैंड और कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं आप, और सैंडी सॉइल। उसके बाद आप इसमें प्यूमस, और आप इसमें खुराक के लिए इसमें शुगर मड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ग्रोथ बेस्ट होगी। हमारे कभी कभी प्लांट्स फट जाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं भाई इसकी एक्सपर्ट से इसकी वजह क्या है, तो वो कह रहे होते हैं कि आप ओवरडोज कर रहे हैं, मतलब खुराक बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इसमें मैं कुछ मिसालें आपको इस तरफ दूंगा। ये तो ग्राफ्टेड पौधे थे जो मैं आपको अब तक दिखा रहा था। ये जेमनो है, जेमनो हाइब्रिड है। ठीक है, ये पिंक फ्लावर वाली है। आज तो कोई फोकस नहीं हो पा रहा है भाई कैमरे का। ये जो पड़े हुए हैं ये एस्ट्रोफाइटम है, इसमें ग्रीन वाले सारे के सारे, ये देखे ना, एक वो 3 लगे थे उसमें और ये फट गया है। ये ओवरडोज की वजह से फट रहे हैं, तो कुछ जल भी जाते हैं। बेसिकली जब आप इनको रिपोर्ट करते हैं ना तब ये फटता है। और इनकी रिपोर्टिंग, कैक्टस की रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम मार्च होता है। ठीक है, उससे पहले ये बरसात के सीज़न में हमने तो रिपोर्टिंग करके भाई इस दफ़ा नुकसान उठाया, आप लोग बचिएगा। ये एलोवेरा की वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं। ये स्टेपलिया वेरीगेटेड, इसको आप इंडोर रख सकते हैं, इसको आप इजीली प्रोपोगेट भी करवा सकते हैं। ये देखो ना, इसको आप तोड़ लिया, ये गमला खाली रखा हुआ है। ये प्रोपोगेट कर जाएगा। अच्छा, कोशिश किया करें, मैंने तो अभी डायरेक्ट लगा दिया, ये सही तरीका नहीं है। जब भी आपने किसी चीज़ की कटिंग लगानी है ना, उसको नीचे से आपने कुछ खुश्क कर लेना, ड्राई कर लेना है। ठीक है, अगर आप उसको ड्राई कर लेंगे तो उस पर फंगस लगने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। देखिए जैसे एक वो पड़ा हुआ है, वो अपनी रूट्स निकाल चुका है। ठीक है, काफ़ी दिन का ये टूट के गिर गया होगा, तो लेकिन वो अपनी रूट्स बना चुका है। तो आपने भी ख्याल करना है, जब भी आप नई कटिंग कैक्टर इसकी लगाएं सकुलेंट्स वगैरह की, उसको थोड़ा सा खुश कर लिया करें। इसी के साथ, एक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देख जाते हैं वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।